दुनिया की टॉप 12 इकोनॉमीज और टॉप 50 सबसे वैल्यूएबल ब्रांड्स। आज मैं आपसे बात करूंगा कि टॉप 50 जो हैं ब्रांड्स कौन से हैं और जो टॉप 12 इकोनॉमी कौन सी हैं। पाकिस्तान को इंडिया के पसमंद को सामने रखते हुए आपको काफ़ी कुछ लर्न करने का मौका मिलेगा। ऐसे पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव के तौर पर, ऐसे इंडियन के तौर पर भी, क्योंकि इंडिया से बात कर रहे होते हैं कि हमारी तीसरी बड़ी इकॉनमी है, चौथी बड़ी इकॉनमी, तो उसका सामने रखने की कोशिश करूँगा। मेरा मकसद किसी को हिट करना नहीं है, हमेशा आपके सामने हक़ाइक़ लेके आने की कोशिश कर रहा होता हूँ, तो मैं आज भी आपके सामने हक़ाइक़ ही लेके आया हूँ। सबसे पहले बात करते हैं टॉप 12 इकोनॉमीज़ के बारे में। तो उसमें मैं आपका ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करता। मैं नंबर 12 के ऊपर आता है ऑस्ट्रेलिया, नंबर 11 पे है कनाडा, नंबर 10 पे ब्राज़ील है, नंबर 9 पे रशिया है, नंबर 8 पर इटली है, नंबर 7 पे फ्रांस है, नंबर 6 पे इंडिया तो नंबर 5 पे था और ड्रॉप होकर अब 6 पे आ गया। 2025 में काफ़ी ग्रोथ देखी, 2024 में उन्होंने, लेकिन अब सब कुछ ड्रॉप हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और नंबर 5 पे आ गया यूके की पोजीशन पहले नंबर 5 पे थी, ये ड्रॉप हो गए थे नंबर 6 के ऊपर, लेकिन दोबारा फिर यूके ने अपनी जो पोजीशन था उसको रीगेन कर लिया, नंबर 5 पे आ गए। नंबर 4 पे है जापान, नंबर 3 पे जर्मनी है, नंबर 2 पे चाइना है जो है वो आपको पता है काफ़ी देर से है, और नंबर 1 पे यूएसए, और चाइना जो है वो अपनी कोशिश कर रहा है, बल्कि बहुत जल्द वो यूएसए को ओवरटेक कर लेगा। अब इसमें दो क्वेश्चन पैदा होते हैं कि पाकिस्तान नंबर या टॉप 12 के अंदर क्यों नहीं है, और इंडिया जो है नंबर 6 पे ड्रॉप कैसे हुआ है। सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान जो है इसको दुनिया के नक्शे पे बहुत कहते हैं अरूज पे जा रहा है, एक नया एक पीसफुल मुल्क के तौर पे उभर के सामने आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये चीज़ें जो होती हैं ये काफ़ी देर तक बरकरार नहीं रहती होती है। हमारे ताकतवर खजाना को ये सोचना पड़ेगा, जब तक हम इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, लोगों के ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम नहीं करेंगे, वहाँ हम लोगों को अच्छा रोज़गार नहीं देंगे, उस वक्त तक जितने मर्जी हम दुनिया के नक्शे पर आने की कोशिश करें, हम अपनी वो इज़्ज़त वो मुकाम गेन नहीं कर सकते। ये टेम्प्रेरी तौर पे होती है, जो बड़ी अप्रिशिएट है। पाकिस्तान पहले कभी नहीं हुआ। इस पर मैं सारी जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी जो ताकत हजरात है, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, सारी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन ओवरऑल अगर हम जो सही डेवलपमेंट जो है, जिस तरह चाइना ने काम किया, नहीं करेंगे तो ये ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकेगा। दोबारा फिर हमारे आप देख सकते कितनी महंगाई हो रही है, हमारी कितनी आबादी का तूफान है, जॉब्स वगैरह नहीं है, लोग डंकी लगे बाहर के मुल्क में जाते हैं। अगर इसमें पाकिस्तान के अगर छोटे मुल्क को देखा जाए तो कई छोटे मुल्क जो पाकिस्तान में पॉपुलेशन के लिहाज से, रकबे के लिहाज से बहुत छोटे हैं देखा जाए। उसमें जापान भी है, जर्मनी भी है, उसमें फ्रांस है, इटली है, उसमें ब्राज़ील भी आ जाता है, उसमें ऑस्ट्रेलिया जो है लैंड के लिए बड़ा मुल्क है, लेकिन पॉपुलेशन थोड़ी सी उनकी, लेकिन उनकी इकॉनमी चेक करें कि उन्होंने अपनी इकॉनमी जो है इस मुकाम पे ले गए। इसी वजह से हमारे मुल्कों से ताकतवर हज़रात जो हैं, गरीब हज़रात भी उन्हीं मुल्कों में जाना चाहते हैं, ये वजह होती है। तो इसलिए इस बारे में सख्त गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन आने वाली नस्लें जो होती हैं हम उनको प्लेटफॉर्म देंगे इंडस्ट्री के लिए, ताकि इसी फ़ख्र जिस मुकाम पर अपने आप को लेके आए हैं, इसी को आके हम कैरी ऑन कर सकें। अब इंडिया को देख रहे हैं। अब इंडिया पॉपुलेशन के साथ देखा जाए, अगर चाइना को निकाल दिया जाए तो और इंडिया जो खुद मुल्क जो है, बाकी जितने भी 10 मुल्क बचते हैं टॉप 12 में से, उनकी सारी आबादी मिला ली जाए तो इंडिया की आबादी से कम आबादी बनती है। और दूसरी बात, तीसरी बड़ी चौथी बड़ी इकॉनमी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे अपने इंडियन भाई को अक्सर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब वो इकॉनमी जो होती है जॉबें क्रिएट नहीं कर रही होती, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी नहीं है ज़्यादा, एग्रीकल्चर जो अच्छी बात है, लेकिन ओवरऑल आई टी है। लेकिन आई जो इंडिया जो है वो अपने बंदे बाहर प्रोड्यूस करता है, जिस तरह मतलब अपने बंदे भेजता है अपना, जो वहाँ पर जो दुनिया में हर जगह लोग, एक टाइम था 20-25 साल से हमेशा ज़्यादा जो H1B वीज़ा जो अमेरिका में इशू होता है, मैं अक्सर बात करता हूँ, वो इंडियन को इशू होता है। लेकिन एट द सेम टाइम ओवर 70% H1B वीज़ा जो अमेरिका में इशू होते हैं, वर्क परमिट जिसे कहते हैं, वहाँ पर वो इंडियंस को इशू होता है। लेकिन एट द सेम टाइम सेकंड सबसे ज़्यादा जो इलीगल कम्युनिटी जो है, जो मैक्सिको के रास्ते अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस करते हैं, वो इंडियंस है। नंबर 1 पे मैक्सिको है, मैक्सिको के बंदे हैं। यहाँ ये दोनों एलिमेंट साथ साथ हैं। फिर दुनिया में इंडिया जो गुर्बत में सबसे दुनिया नंबर 1 पे है, पोल्यूशन में नंबर 1 के ऊपर है, और उसके एड्स में औरतों के साथ जो मामला पेश आते हैं, कई चीज़ें लॉन्ग लिस्ट है। चाइना ने और इंडिया ने अपना सफ़र का आगाज़ साथ किया था, पॉपुलेशन मिलती जुलती है, कई रिसोर्सेज भी हैं, इनकी हिस्टोरिकल एलिमेंट भी अपनी अपनी जगह पे हैं। लेकिन अब जगह चाइना से कहाँ निकल गया, इंडिया कहाँ पे है। तो अक्सर मेरे इंडियन भाई मुझे कहने की कोशिश कर रहे थे, देखो ये इंडिया में जमहूरियत है, चाइना में जमहूरियत नहीं, इस वजह से ऐसी बात है। तो इसका मतलब है जमहूरियत डिलीवर करने में नाकाम रही है आपको। तो उसी देखा दूसरी बात आप चेक कर सकते हैं, ये इकोनॉमीज जो होती हैं, जो आप छठी पे हो गए, कल को दोबारा फिर अपनी पोजीशन को रीगेन कर सकते हैं। लेकिन वो इकोनॉमी इस काम के नहीं होती जब वो आम लोकल बंदे जो होते हैं उनको वो जॉबें क्रिएट नहीं कर रही, उनकी जो लाइफ स्टाइल में उनमें इजाफा नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं कि जो अमीर का और गरीब का जो गैप है बहुत ज़्यादा है। इसको मैंने पहले वीडियो बनाई थी। देखिए जो इंडियन जो है वो दुनिया में हर जगह वो काम करने नजर आएंगे। जापान में मैं दुनिया में हर जगह जाने का मौका मिला मुझे, ऑस्ट्रेलिया, जापान, आप कह सकते हैं ये रशिया, और उसके अलावा अब कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका, आपको पता है ये सारे इन सब मुल्कों में, इवन रशिया में अभी पिछले दिनों जो इंडियन के बंदे को ले गए थे, अपने मुल्क में ले गए हैं, वो हायर किया उन्होंने गलियाँ सड़कें साफ़ करने के लिए। कभी इन मुल्कों ने देखा कि इतनी बड़ी इकॉनमी हो तो यहाँ बंदे काम करने आते हों।
अगर आपकी आप उस पे आंसर ये होगा कि इंडिया की अपनी आबादी बहुत ज़्यादा है, हमें कहीं बंदों की ज़रूरत नहीं है, तो भाई वहाँ बंदे आपके बाहर क्यों जाते हैं? इतनी बड़ी पॉपुलेशन है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ जॉब बंदे क्रिएट कर रहे हैं, जॉबें उतनी नहीं है, इंडस्ट्री उतनी नहीं है, गुर्बत बहुत ज़्यादा। तो ये इंडिया के लिए ये सोचने का मुकाम है। इसलिए इंडिया ने जो कि अपना मुकाम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर भी इंडिया फेल हो गया ओवरऑल, और ये इकॉनमी के लिहाज से भी ड्रॉप हो रहा है। काफ़ी चीज़ें जो इसके हक में नहीं जा रही, वो सोचना पड़ेगा कि उन्हें क्यों किस मुकाम पे खड़े हैं। अगर अपने को चाइना के साथ, अगर उन्हें अपने को पाकिस्तान के साथ मिलाते रहे तो फिर वो किसी कहीं नहीं जा सकते। वैसे ओवरऑल मेरे जो प्रेडिक्शन मैंने की हुई है, अगले 50 से 100 ईयर्स के अंदर इंडिया जब ब्रेकडाउन हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन की तरह छोटे छोटे मुल्क बन जाएंगे, तो यही इंडिया की तरक्की का राज होगा। तो इंडिया तरक्की नहीं कर सकता। अब बात करते हैं कि टॉप 50 ब्रांड्स के बारे में। जब भी आपके जेहन में दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, आप अफ्रीका चले जाएं, आप जापान चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, साउथ अमेरिका, मिडल ईस्ट, यूरोप आ जाएं, अमेरिका, कनाडा, कहीं चले जाएं, आप कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो आपको रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये ब्रांड्स जो है वो कहते हैं ये इस मुल्क के ब्रांड्स, वो उस मुल्क की पहचान बन जाते हैं। तो उसमें जब ये जो नई जो लिस्ट इन्होंने कंपाइल की है, इसको इसी चीज़ को सामने रखते हुए कंपाइल की है। इसमें उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल उनकी वर्थ कितनी है, फिर इमोशनल जज्बाती तौर पर आपस में लगाव कितना है, फिर ट्रस्ट कितना है, फिर उसमें मार्केट की परफॉर्मेंस क्या, परसेप्शन क्या है। तो इसको सामने रखते हुए बताने की कोशिश की है। उसमें बताता हूँ टॉप 10 के बारे में थोड़े से बता। नंबर 1 पे एप्पल है, नंबर 2 पे माइक्रोसॉफ्ट है, नंबर 3 पे गूगल है, नंबर 4 पे अमेजोन है, नंबर 5 पे NVIDIA जो चिप बनाते हैं AI वाली भी जो है, नंबर 6 पे टिकटॉक है, नंबर 7 पे वॉलमार्ट है, नंबर 8 पे सैमसंग है। उसके अलावा उसमें और कहते हैं और ब्रांड्स वगैरह आ जाते हैं, जिसमें वीज़ा है जो आप वीज़ा कार्ड वगैरह इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब है, होंडे है, उसमें ऊबर भी आ जाता है, डिज्नी भी आ जाते हैं, इसमें शेल कंपनी पेट्रोल की आ जाती है, यू नेम इट। तो अब इसमें जो जितने भी टॉप 50 ब्रांड्स हैं, उसमें अमेरिका के 27 है, चाइना के 10 हैं, उसके अलावा जापान के 2 हैं, जर्मनी के 5 हैं इसके अंदर, और उससे सऊदी अरेबिया का भी जो है वो एक ब्रांड है अरामको, जो अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी है, और साउथ कोरिया जिस मैंने पहले बताया 2 है। तो ये उसमें इंडिया का कोई नहीं है, पाकिस्तान का तो वैसे ही कोई नहीं है। तो उसमें भी ये सोचने की बात है, सबसे पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से सोचने की बात है। जितना मर्जी आप मदद की मामलात कर लें, आप ओवरऑल हम इन्हीं के सारे ब्रांड्स को इस्तेमाल करते हैं। ये मैं अक्सर कह रहा था, जिनको हम काफर कह जाते हैं, उनकी दोनों दोस्त में जाना है, उन्हीं के ब्रांड्स हम इस्तेमाल करें। तो हमने अपना दुनिया को क्या दिया? हम अपने मुल्क बड़े फ़ख्र से कहते हैं, हमने बड़े हाफज पैदा कर लिए, तो उससे क्या हासिल होगा जाके? तो ये अगर हमने अपने मकाम पर आना है, अपनी आने वाली जनरेशन का जो सार फ़ख्र से बुलंद करना है, तो हमें दुनिया को कुछ देना पड़ेगा। खास तौर पे खुद प्रोड्यूस करना पड़ेगा काफ़ी चीज़ें। जो इंडिया वाले हैं उनका देखो, उनमें टॉप 50 में कोई ब्रांड नहीं है। हालांकि इंडिया वाले IT में किस चीज़ों में नाम पैदा करते हैं, बाहर के मुल्कों में सुंदर पिचाई गया हुआ है, सत्या नदेला है, अजय बंगा, सारे गए ना सर वहाँ में जाके, तो क्या फ़ायदा उनको वहाँ जाके? वहाँ के ब्रांड्स में काम करते हैं। इंडिया कई अक्सर लोग कहते हैं, मेरे भाई इंडियन भाई कहते हैं टाटा है, हमारा महिंद्रा है, उनको दुनिया में कोई नहीं जानता। एक आपकी सोशल मीडिया एक ऐप नहीं आप दे सके जो चाइना ने दी है। टिकटॉक ने आके देख लें कहाँ टॉप 10 में पहुंच चुके हैं टिकटॉक जो है। तो इंडिया ने IT में इतने बंदे पैदा किए, लेकिन IT में जिस सुंदर पिचाई बैठा हुआ है गूगल में, तो आपने कोई एक सोशल मीडिया की ऐप नहीं दे सके। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी नाकामी है। जो जितने वीज़े इशू होते हैं इंडियन को, H1B वीज़ा 70%, वो सारे IT पे इशू होते हैं। वो सारे, यही मैं कहता हूँ, इंडिया जो है मजदूरों की मंडी है। मिडिल ईस्ट वाले अपने लिए मजदूर ले जाते हैं काम को, छोटे मोटे काम कराने के लिए, यूरोप वाले ले जाते हैं, अमेरिका वाले अपनी मर्जी के मजदूर ले जाते हैं। तो इंडिया ओवरऑल देखा जाए तो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। पाकिस्तान तो है ही है ना, वो तो हम मजहबी नशई कौम है। तो आपको भी जिस मुल्क में भी जो लोग अपने पासपोर्ट लेकर जाते हैं मंदिरों पर जाकर पंडित को दिखाते हो कि दिखाए भगवान को कि मेरा अमेरिका का वीज़ा लग जाए, तो वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये इंडिया की सोचने का मकाम है। जो आपको जो मीडिया पे, जो बॉलीवुड में दिखाया गया, बॉलीवुड पर जंगें जीती जाती हैं, और मीडिया जाकर आपको दिखा रहा था हम जंग जीत गए, हम ये हो गए, वो हो गए। तो ये आपको सोचने का मकाम है। ये दोनों मुल्क के सोचने में काम है कि इंडिया, वैसे मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि यहाँ पे इंडिया कभी भी एक मुल्क नहीं रहा। यहाँ अक्सर सेंचुरीज, सदियों से यहाँ पे बाहर के घूमते रही हैं, फॉरेन हुकूमत करते रहे। आके फर्स्ट टाइम इंडिया को अपना मुल्क मिला, चाइना को भी ऐसे मिला, चाइना में ये हाल था। लेकिन आपने लेकिन कौम को जब आप ड्रामाई तौर पे लगा दें, ड्रामा में लगा दें, उनको हकीकत से दूर कर दें, यही होता है। जब लोग किसी कौम का मजहबी तौर पर ऐसा कर दें, तो जो पाकिस्तान में होता है वही होता है। तो आप भी इसी चक्कर में हैं। मैं चाहूँ तो बात बहुत लंबी कर सकता हूँ, बच्चा भी तंग आ गया मेरा गला सुन के। शायद आप भी इससे पहले कि आप भी तंग आएँ। मेरा मकसद था आपके सामने हकीकत लेके आने का, हमेशा आपके सामने हकीकत लेके आता हूँ। मेरा ना तो मैं किसी के साथ मेरे इंडिया के साथ दुश्मनी है, ना मेरी नफरत का काम होता है। मैं कई दफ़ा कहा, मेरे मकसद सिर्फ होता है हकीकत लेके आने का, ताकि हम ऐसे इंसानियत के तौर पर, दोनों मुल्कों के तौर पर अब आगे बढ़ सकें। एंड होगा मेरी कैसी बात जब क्वेश्चन लगी, उसे मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।